हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग बायनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे और रियल लेक्चर यानी पिछले लेक्चर में हम लोग बायनोमियल थ्योरम के जितने कॉन्सेप्ट थे वो कॉन्सेप्ट एंड कर लिए और बोला था कि प्रॉब्लम सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज प्रॉब्लम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। 5 to 6 प्रॉब्लम सेशन लगेंगे, मैक्सिमम 6 में, आई होप 5 में भी मैं ख़त्म कर दूँ। 5 to 6 प्रॉब्लम सेशन लगेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आईआईटी जेई मेन एंड एडवांस के, उन्हीं सबको करेंगे। बहुत से क्वेश्चन पहले किए हैं, जस्ट आपको कुछ बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं फास्ट, उस क्यूरियोसिटी के लिए आपको बता रहे हैं कि आपको इजीली काम करे। और साथ साथ में कुछ आईआईटी क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे बोर्ड पे, जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे। और उसी पैटर्न के ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, तो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, याद रखेंगे तो आपको आसान होता है। बहुत ही आसान होता है आज क्वेश्चन बनाने में, लेकिन जरूरी है कि जो चीज पढ़ाया जाता है उसको प्रैक्टिस करना, याद रखना, तब चीजें आसान हो जाती है। मैं कोशिश करूंगा सबका सॉल्यूशन छोटा छोटा दूं, बड़ा ना दूं। आज का पहला क्वेश्चन प्रॉब्लम सेशन कह रहा है कि द सम ऑफ कोएफिशिएंट मैं हर क्वेश्चन को नहीं लिखूंगा, एक क्वेश्चन लिख रहा है, बाकी को शॉर्टकट में लिखूंगा। द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल पावर्स ऑफ x in the binomial expansion is binomial expansion of, मेरी तरफ से 1 minus 2 root 3x whole to the 10 is, पहला ऑप्शन है 1 by 2 3 to the 50 plus 1, दूसरा ऑप्शन है 1 by 2 3 to the 50, तीसरा ऑप्शन है 1 by 2 3 to the 50 minus 1, चौथा ऑप्शन 1 by 2 2 to the power 50 plus 1। राइट, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट 1 minus 2 root x whole to the power 10 whole to the 50 के 10 सॉरी whole to the 50, यहां पे 50, इसका 1 माइनस है तो दूसरा टर्म माइनस 50c1 2 root x, इन दोनों का यहां का कोएफिशिएंट 1 का पावर उतना ही होगा, प्लस 50c2 2 root x, x माइनस y की जगह ये है तो r यहां पे आएगा पावर 2 माइनस 50c3 2 root x whole to the power 3 plus 50c4 2 root x whole to the power 4, ऐसे करके जाएगा। राइट, तो मैं क्या देख रहा, प्लस माइनस प्लस में अल्टरनेट गया, लेकिन जहां पे प्लस है वहां पे इंटीग्रल पावर है, यहाँ पे x का पावर 0, यहाँ के x का पावर 1, क्योंकि रूट स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ x स्क्वायर क्योंकि रूट 4 से होगा तो x स्क्वायर,
लेकिन सेकेंड टर्म में x का वैल्यू, x का पावर फ्रैक्शन 1/2, फोर्थ टर्म में फ्रैक्शन 3 इंटू 1/2 3/2। तो ऑड प्लेसेस पे जो आ रहे हैं वो इंटीग्रल पावर आ रहा है x का, इवन प्लेसेस पे जो है वो फ्रैक्शन पावर। लेकिन मुझे क्या चाहिए, इंटीग्रल पावर ऑफ x चाहिए। अब मैं क्या कर सकता, ये टर्म 150c2 2a स्क्वायर 50c4 टू द 4 कलेक्ट करके जीपीपी का सीरीज लगेगा, बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में, मैं वैसे नहीं सॉल्व करने आया, मैं कुछ टेक्निक यूज कर रहा हूं। अगर यहाँ सब में प्लस हो जाए और ऐड करें तो माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा और प्लस वाला 2 टाइम हो जाएगा। तो मैं क्या करता है यहाँ पे 1 प्लस 50c1 2 रूट x प्लस 50c2 2 रूट x स्क्वायर प्लस 50c3 2 रूट x होल क्यूब, या माइनस सॉरी, हाँ प्लस ही पहले सब में प्लस, फिर प्लस 50c4 2 रूट x होल टू द 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। जिसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो 1 + 1 2 टाइम, सेम चीज 2 बार रिपीट 2 टाइम, सेम चीज रिपीट 2 टाइम, तो 2 सब में से कॉमन, तो यहाँ 1 + 1 2 तक कॉमन होने के बाद 1, यहाँ पे 2 कॉमन होने के बाद 50c2 2 रूट x टू द स्क्वायर दैट इज x आएगा, फिर 50c4 2 टू द पावर 4 रूट x एक्स्ट्रा 4 तो x स्क्वायर, ऐसे करके सारा टर्म आ जाएगा, राइट। लेकिन इसको देखे तो ऐसा ही एक्सपेंशन है, लेकिन प्लस माइनस अल्टरनेट है, तो यहाँ माइनस है, सब में प्लस है, तो यहाँ वाला आएगा 1 + 2 रूट x होल टू द 50 आ जाएगा। इसको देख के इसको लिखा तो सेम आया, तो ऐड करने के बाद आया 1 - 2 रूट x होल टू द पावर 50 1 + 2 रूट x होल टू द पावर 50। अब इंटीग्रल का पावर का कोएफिशिएंट 1 50c2 2 50c4 टू द 4 ऐसे करके आएंगे, तो x का वैल्यू 1 बैठाऊं तो मेरा काम बन जाएगा। यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ x चाहिए, तो x बैठाने पे कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल पावर आएगा x = 1, तो पुट करेंगे x = 1। अब देखिए तो ये 1 - 2 रूट 1 का 1 आता, तो 1 - 2 -1 का पावर इवन, माइनस का पावर इवन तो प्लस होता है, -1 का पावर इवन तो 1 ही आएगा, माइनस नहीं, +1 है। यहाँ पे रूट 1 का 1 तो 2 × 1 2 + 1 3 टू द पावर 50 2 टाइम्स 1 + 50c2, ये इंटीग्रल पावर ऑफ x का कोएफिशिएंट ये आएगा, ये 2 50c4
2 to the 4 डॉट 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 2 से डिवाइड देंगे तो 1/2 3 to the 50 plus 1 या 1 plus 50c2 into 2 50c4 into 2 to the 4 तो ये हुआ कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ x दिख रहा है 1 50c to 2 सॉरी 2 स्क्वायर है ना बार बार गलत हो रहे हैं यहाँ पे 2 स्क्वायर यहाँ पे 2 स्क्वायर यहाँ पे 2 स्क्वायर यहाँ पे 2 स्क्वायर राइट तो 1 50c to 2 स्क्वायर 50c for 2 4 ये कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ x है वही दिख रहा है इसका सम का कितना है 1/2 into 3 to the 50 plus 1 ऑप्शन ए करेक्ट दिख रहा है राइट तो ऑप्शन ए मैच कर गया इतना टाइम इसलिए वेस्ट हुआ कि मैंने आपको समझाया इस टाइम इसमें वैसे ये क्वेश्चन इस तरह जितना जल्दी कैलकुलेट करते तो 2 मिनट में फास्ट बन जाता समझाने की वजह से इतना टाइम गया लेकिन आपको समझना भी है करना आपको है मुझे नहीं हमने एक क्वेश्चन है दूसरा कि दिया है 1 plus x square to the power 4 1 plus x cube to the power 7 1 plus x to the 4 to the 12 निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 11 कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 11 ऑप्शन है पहला ऑप्शन इसका 1051 दूसरा ऑप्शन है 1106 तीसरा ऑप्शन है 113 चौथा ऑप्शन है 112 नॉट अब मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करता 1 plus x cube होल टू दी पावर 4 को होल टू दी पावर 7 को पहले लिखता उसके बाद 1 plus x स्क्वायर होल टू दी पावर 4 बाद में लिखता 1 plus x टू दी पावर 4 टू दी पावर 12 इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करके निकालना शुरू कर तो बहुत टाइम लगेगा उतना टाइम नहीं सोच समझकर तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 11 इक्वल टू देखो ये इवन है इसमें से तो कभी भी डायरेक्ट इसी में से नहीं आता इसमें से 8 है 8 तक जाएगा इसमें जाएगा 48 तक तो कभी भी डायरेक्ट इसका और इसका प्रोडक्ट सिर्फ इसमें से नहीं आ सकता है सिर्फ इसमें से नहीं आ सकता है और इन दोनों के प्रोडक्ट में से भी नहीं आ सकता है सिर्फ तो कहां से आएगा इसका प्रोडक्ट कंपलसरी लगेगा कि 3 यहां पे मुझे 11 चाहिए ऑड है इस दोनों में हमेशा इवन इवन आएगा तो पहला स्टार्ट करते यहां से इसमें से लेना ही पड़ेगा तो अगर यहां से 7c1 लिए 7c1 लिए तो x क्यू आएगा 7c1 लिए तो x क्यू आएगा क्योंकि x प्लस वाई x क्यू आएगा राइट x क्यू प्लस 8 चाहिए तो 11 होगा तो 4 2 जा 8 4 2 जा 8 तो इसका हाईएस्ट पावर लेंगे 4 पे मतलब इनटू इसके x क्यू को इससे मल्टीप्लाई 8 से तो 8 तब मल्टीप्लाई होगा जब इसका 4c4 दोनों आ जाएगा 4c4 इसका 8 आ जाएगा
तो यहाँ 8 पावर, यहाँ थी 11 पावर, तो यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ 1 लेना है। 1 लेने का मतलब है यहाँ से 12C0 लेना है, राइट। अब यहां से 7C3 ले लिए, 2 पे नहीं है क्योंकि इवन हो जाएगा, सब इवन हो गया तो 11 आ ही नहीं सकता, तो 3 लेंगे, तो 7 3 जब लिखेंगे तो x³ का पावर 3 9 आएगा, x का 9 तो +2 आना, तो +2 इसमें दिखेगा, +2 इसमें क्या देगा, 4C1 होगा, तो 7C3 इंटू 4C1, राइट। तो 4C1 लेंगे इसमें, तो इसका 2 और इसका 9 मिलके 11 हो जाएगा, तो इसमें से कुछ नहीं लेना, तो इसमें से आएगा 12C0 प्लस अब 4 इसके 8 3 इसके, तो 3 इसके, तब ये 7C1, 4 इसके, आगे इसके 2 लेंगे, तो इसका सीधा 4 2 6 3 9 नहीं पुरता, इसका 2, इसका 8 लेंगे तो 10, फिर नहीं पुरता, तो इसमें से 4 लेना ही लेना है, इसमें से 4 लेना है, इसमें से 3 लेना है, तो 3 लेने के लिए पावर 3 + 4 पावर लेंगे तो 11 होगा, तो इसमें से 3 पावर लेने के लिए 7C1 लेना होगा, इनटू इसमें से 4 लेने के लिए 2 2 जो 4, तो 4C2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आता है, तो इसमें से तब आएगा इनटू, इसमें से 4 ही चाहिए, 4 पावर पहले ही है, एक ही टाइम लेंगे, तो 12C1, राइट। अब इसमें से कुछ नहीं लिए, इसमें से लिए, इसमें से अगर 9 लिए तो 4 13, इसमें से 1 नहीं आएगा, इसमें से 1 आएगा, तो इसमें से 7C1 अगर लिया मैंने तो 3, तो यहां से 2 लेना पड़ेगा, तो यहां से कुछ नहीं लेना है, तो सेकेंड वाले से कुछ नहीं लेंगे, तो 0 लेंगे, 4C0, 8 वाले से 12C2 लेंगे, क्योंकि 2 होगा तो 4 2 से 8, 8 + 3 11, अब इनको कैलकुलेट करेंगे, हो गया मेरा काम, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, तो 7C1 7 होता, 4C4 1 होता, 12C0 1 होता, 7C3 आपको कैलकुलेट करना है, 4C1 4 होता, 12C0 1 होता, उसके बाद 7C1 7 होता, 4C2 6 होता, ओके, 4C2 6 होता, राइट, 4C2 6 हो गया, 7C1 7 हुआ, और 12C1 12 हुआ, लास्ट 7C1 7, 4C0 1 और 12C2 कैलकुलेट करेंगे, तो 7 into 7 into 7 into 1 into 1 7, 7 C3 का फैक्टोरियल 7 अपन फैक्टोरियल 3 into फैक्टोरियल 4 नीचे, फैक्टोरियल n into फैक्टोरियल r into n माइनस 7 में से 3 का 4 into 4, उसके बाद 12 को 6 से 84, 72 सॉरी, 12 6 से 72 into 7,
प्लस 7 इंटू 12C2 का फैक्ट 12 इंटू 11 इंटू 2, राइट। कैंसिल होगा तो 7 5 7 6 5 तक आएगा, राइट। तो फैक्टोरियल 3 6 होता है, 6 से 6 कैंसिल, ओके। तो यहां 7 इंटू 7 5 35 इंटू 4 और ये 7 प्लस होगा, यहां पे 7 प्लस तो 5 4 20, 7 इंटू 7 इंटू 72 7 इंटू 66, सब में से 7 कॉमन, 7 7 7 7 का 1 प्लस 20 प्लस 72 प्लस 66, ऐड करेंगे सबको तो 93, ये दोनों 7 प्लस 72 प्लस 20 92 92 प्लस 1 93 93 प्लस 66 639 96 15, ओके, राइट। तो 7 इंटू 159, 7 को 159 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 159 इंटू 7 9 7 63 6 7 5 35 6 41 1 4 7 4 11 113 आया, 113 सी आंसर है, राइट, ओके। एनी प्रॉब्लम? तो ये क्वेश्चन है एडवांस में आया 2014 को। जो पहला वाला क्वेश्चन था आज का वो 2015 में आया था मेन में, और अब ये वाला क्वेश्चन 2014 एडवांस में आया था। आज का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x जो है एक सेट है 4 to the n minus 3n minus 1, n belongs capital N and y equal to 9n minus 1, n belongs capital N, निकालना है x यूनियन y, पहला ऑप्शन n, दूसरा ऑप्शन n नेचुरल नंबर है, दूसरा y माइनस कैपिटल x, तीसरा ऑप्शन कैपिटल x, चौथा ऑप्शन कैपिटल y, ओके। तो पहले x को सॉल्व करते, तो x को सॉल्व करने में क्या देखते कि
4 टू द n माइनस 3n माइनस 1, 4 को लिखते 1 प्लस 3 होल टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1। तो इसका एक कोई नंबर ले लेते छोटा सा, पहले x वेरिएबल, तो इसका एक्सपांड करता 1 प्लस दूसरा nc1, तो nc1 n होता, और x की 3 है तो 3n, और दूसरा होता nc2 इंटू 3 स्क्वायर, तीसरा होता nc3 इंटू 3 स्क्वायर, डॉट 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 ऐसे जाता, और माइनस 3n माइनस 1 पहले, माइनस 3n माइनस 3 से कैंसिल, माइनस 1 कैंसिल, तो आता x वेरिएबल में nc2 3 स्क्वायर, nc3 3 क्यूब, डॉट 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 डॉट, 3 स्क्वायर कॉमन लेते तो 3 स्क्वायर 9 होता बाहर में, nc2 प्लस nc3 इंटू 3 nc4 इंटू 3 स्क्वायर, डॉट 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 ऐसे करके आता, राइट। अब मैं क्या देखता कि 9 का मल्टीपल है, ओके, लेकिन 9 का मल्टीपल है तो 9 के साथ हर एक फैक्टर नहीं देगा, बहुत सा देगा, कुछ देगा कुछ नहीं देगा। लेकिन y में देखेंगे तो y वाले में पहले n1 रखेंगे तो 0 आएगा, यहां तो 0 आएगा नहीं, x में x का सेट बनाएंगे तो इसमें 0 नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकता, राइट, इसका 0 कभी हो ही नहीं सकता है, और ये भी 9 का ही मल्टीपल है। लेकिन y में देखेंगे तो y का सेट पहला 0 1 पुट करेंगे, दूसरा 9, तीसरा 18 27, तो y में हर एक मल्टीपल आएगा 9 का, और x में कुछ ही आएगा 9 का मल्टीपल छोड़ के। तो ये जो स्मॉल x वेरिएबल है इसका सबसेट दिख रहा है, तो मतलब जब कैपिटल X जनरेट करेंगे तो कैपिटल X जो होगा उसका सारा का सारा कैपिटल Y में प्रेजेंट होगा, लेकिन कैपिटल Y का हर एक x में प्रेजेंट नहीं होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ 0 है नहीं, y में 0 है, तब फाइनली हम यहाँ पे लिखेंगे ये भी इंटीजर ही आएगा, तो फाइनली कैपिटल X जो है वो सबसेट है कैपिटल Y का, तो ये कैपिटल सबसेट है इसका, तो इसका मतलब यूनियन लेंगे तो y ही आएगा, ओके। इसका मतलब ये कि x यूनियन y लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ y आएगा, और कोई दूसरा नहीं आ सकता, कि y देगा तो 0 9 18 27 ऐसे करके जा रहे हैं, और x के लिए वेरिएबल सॉल्व किया तो 9 का फैक्टर है, लेकिन इसमें कभी भी 0 आ ही नहीं सकता, 0 हो ही नहीं सकता, लेकिन y में 0 प्रेजेंट है, तो ये भी 9 का मल्टीपल है और ये भी 9 का मल्टीपल है। इसका मतलब इसमें सारे 9 का फैक्टर मल्टीपल प्रेजेंट नहीं है, इसमें सारा 9 का फैक्टर प्रेजेंट है, तो ये इसका सबसेट हो गया। जब सबसेट होता है तो मैंने बता रखा है कि यूनियन में जो बड़ा सेट होता है वही सेट आ जाता है, y बड़ा सेट है, y आ गया, ऑप्शन डी करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 आज के लिए कह रहा है कि x प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 2/3 माइनस x टू द पावर 1/3 प्लस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस x
टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 10, ये एक एक्सप्रेशन है। इसमें ढूंढना है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म